नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रामनयन और आप देख रहे हैं राम एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात के अंधेरे में शमशान की राख और सन्नाटों के बीच एक अघोरी साधना कर रहा था और उसके आसपास भटक रही थी एक डायन, अधूरी न्याय की जीवित परछाई। ये कहानी है उस भय की जो बाहर नहीं, अतीत के पापों से जन्म लेता है। कालीघाट गांव के पुराने शमशान में आधी रात के बाद अजीब आवाजें गूंजती थी। लोग कहते थे वहां एक अघोरी साधना करता है और उसके आसपास एक डायन भटकती है, एक ऐसी आत्मा जो किसी अधूरे न्याय से बंधी है। जब अमित अपने पुश्तैनी घर लौटता है तो वह अनजाने में ही इस रहस्य से जुड़ जाता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यह भय बाहर का नहीं, उसके अपने अतीत से जुड़ा है। ठंडी हवा उस रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव कालीघाट आधी रात के बाद हमेशा की तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था, पर उस रात सन्नाटा भी जैसे सांस रोके खड़ा था। गांव के बाहर बहती काली नदी के किनारे एक पुराना शमशान था। टूटी चिताएं, राख में दबे अधजले लकड़ी के टुकड़े और हवा में बसी एक अजीब सी गंध, जैसे समय खुद यहाँ आकर सड़ गया हो। लोग कहते थे कि उस शमशान में एक अघोरी रहता है जो रात के तीसरे पहर में अग्नि के सामने बैठकर कुछ मंत्र जपता है और कभी कभी उसके पास एक औरत की परछाई दिखाई देती है। लंबे बिखरे बाल, उल्टी दिशा में मुड़े पैर, एक डायन। उस रात अमित जो शहर से अपने पुश्तैनी घर आया था, नींद में अचानक जाग गया। खिड़की के बाहर किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। पहले उसे लगा हवा का खेल होगा, पर आवाज बढ़ती गई जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। जिज्ञासा और एक अनजाने खिंचाव ने उसे घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। चांद बादलों में छुप छुप कर झांक रहा था और अमित के कदम अनजाने ही नदी की ओर बढ़ते गए। रास्ते में उसे कई बार लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, पर मुड़कर देखने पर सिर्फ अंधेरा मिलता। शमशान के पास पहुंचते ही उसे कुएं की तेज गंध आई। सामने एक बुझती चिता के पास राख में लिपटा एक अघोरी बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, होठों पर धीमी फुसफुसाहट और उसके चारों ओर दीपक की लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। अमित ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसे अपने बाएं तरफ एक स्त्री की आकृति दिखी, पेड़ की टेढ़ी डाल पर झूलती हुई। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर बाल जमीन पर लटक रहे थे। अचानक वह आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी और बिना पांव हिलाए जमीन पर खिसकने लगी। अमित का गला सूख गया। उसने भागना चाहा, पर पैर जैसे मिट्टी में धंस गए। अघोरी ने बिना आंखें खोले कहा, देख लिया ना, अब वापस नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक ठंडी सच्चाई थी। तभी वह स्त्री अमित के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थी और चेहरे पर दर्द जमे हुए थे, जैसे किसी ने चीख को पत्थर में बदल दिया हो। उसने अमित की ओर हाथ बढ़ाया और उसी क्षण अमित के दिमाग में अजीब अजीब दृश्य चमकने लगे। एक पुराना घर आग की लपेट में
भीड़ का शोर और एक स्त्री जिसे लोग अपशकुनी कहकर जलती चिता की ओर धकेल रहे थे। अमित चीख पड़ा। वह जमीन पर गिर गया और होश खो बैठा। जब उसकी आंख खुली वह अपने घर के कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसके आसपास खड़े थे और कह रहे थे कि वह रात को नदी के किनारे बेहोश मिला था। पर अमित के मन में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया हो। उस दिन से उसे हर रात वही सपना आने लगा, वही स्त्री, वही अघोरी और वही जलती चिता। दिन बीतते गए और अमित को महसूस होने लगा कि वह अकेला नहीं है। कभी आईने में अपने पीछे किसी की झलक, कभी कमरे में राख की हल्की गंध, कभी खिड़की पर नाखूनों की धीमी खरोच, और हर बार दूर कहीं से वही करुण आवाज, जैसे कोई न्याय मांग रहा हो। एक रात वह फिर उसी खिंचाव से बाहर निकल पड़ा। इस बार वह सीधे शमशान पहुंचा। अघोरी वहीं था, पर इस बार उसकी आंखें खुली थी। उसने अमित को देखकर कहा, सच जानना चाहते हो? यह डायन नहीं, स्मृति है, अधूरी मृत्यु की स्मृति। अमित ने कांपते हुए पूछा, यह मेरे पीछे क्यों है? अघोरी ने राख उठाकर हवा में छोड़ दी। राख के कड़ों में जैसे चित्र बनने लगे। एक पुराने जमींदार के घर में एक स्त्री जिसे झूठे आरोप में जला दिया गया था, और उस पर घर के सामने खड़ा एक युवक जिसकी आंखें अमित जैसी थी। अघोरी की आवाज गूंजी, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे रक्त में चलती रहती है। अचानक वह स्त्री प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं, एक प्रश्न था। उसने अमित की ओर देखा, गहराई से, जैसे पहचान रही हो। अमित के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हारे कारण। और उसी क्षण अमित के भीतर कुछ टूट गया। उसके बचपन से जुड़ी कई भूले हुए प्रसंग, परिवार की चुप्पियां, पुराने कागज में छुपे नाम, सब एक धागे में बंधते चले गए। पर सच अभी पूरा नहीं खुला था। बस इतना कहा कि यह सब संयोग नहीं था। उस रात अघोरी ने आखिरी बार कहा, जिस आग ने उसे बांधा वही आग तुम्हें भी पुकार रही है। और अमित को पहली बार समझ आया, डर बाहर से नहीं, विरासत से उठ रहा है। पर क्यों? रात का तीसरा पहर, वही शमशान, वही ठंडी राख, वही धीमी ध्वनि। पर इस बार अमित डर कर नहीं आया था, जैसे कोई अधूरा उत्तर उसे खींच लाया हो। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मोड़ रही हो। हवा में जली हुई लकड़ी की गंध पहले से अधिक तीखी थी, और नदी का पानी काला नहीं, ललिमा लिए बहता हुआ लग रहा था। अघोरी चिता के सामने बैठा था। उसकी आंखें इस बार सीधे अमित पर टिकी थी, गहरी, स्थिर, जैसे वह किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं, अमित के भीतर छिपी किसी स्मृति को देख रहा हो। तुम्हें सच जानना ही होगा, उसने धीमे से कहा। अघोरी ने अपनी हथेली से राख उठाई और अमित के माथे पर लगा दी। जैसे ही राख त्वचा से लगी, अमित के चारों ओर का दृश्य बदल गया। वह अब शमशान में नहीं था। उसके सामने एक पुराना हवेली जैसा घर था। टूटी दीवारें, लालटेन की धुंधली रोशनी और आंगन में जमा भीड़। बीच में एक स्त्री खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, पर इस बार वह जीवित थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और लोग चिल्ला रहे थे, यह अपशकुनी है, इसे मौत बुलाई है। अमित ने देखा, भीड़ में एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा डर और अपराध बोध से भरा था। वह कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। उसी क्षण भीड़ ने उस स्त्री को खींचकर चिता पर फेंक दिया। आग भड़क उठी और
उस आग के सामने खड़ा युवक अमित का ही चेहरा था। दृश्य टूट गया। अमित हांफते हुए वापस शमशान में था। उसके हाथ कांप रहे थे। अघोरी बोला, वह तुम्हारा पूर्वज था। उसने उस स्त्री से प्रेम किया, पर जब गांव ने उसे डायन कहकर दंड दिया, वह मौन रहा। उसका मौन ही उसकी मृत्यु बनी और उस स्त्री की आत्मा उस विश्वासघात से बध गई। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं एक साथ झुकने लगी। वही स्त्री अब डायन अंधेरे से बाहर आई। उसके बाल हवा में फैल गए। आंखों में आग की झिलमिलाहट थी, पर इस बार उसका चेहरा क्रोध से अधिक पीड़ा से भरा था। अमित पीछे हटना चाहता था, पर अघोरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भागोगे तो यह बंधन कभी नहीं टूटेगा, उसने कहा। डायन धीरे धीरे अमित के पास आई। उसने हाथ बढ़ाया, पर इस बार हमला करने के लिए नहीं, जैसे कोई अधूरा वचन मांग रही हो। अमित के मन में अचानक एक तीव्र स्मृति चौंकी। बचपन में उसने अपने दादा से सुना था कि उनके परिवार में एक निर्दोष स्त्री के साथ अन्याय किया गया था, पर उस कहानी को हमेशा अधूरा छोड़ दिया जाता था। अघोरी की आवाज फिर गूंजी। जिस आग ने उसे बांधा वह न्याय की प्रतीक्षा की आग थी, और तुम्हारे रक्त में वही मौन बहता है। इस वंश का हर पुरुष उस अपराध की स्मृति लेकर जन्मा, पर कोई स्वीकार करने नहीं आया। डायन की आंखों से राख की तरह आंसू बहने लगे। उसने अमित के सीने पर हाथ रखा। अचानक अमित को महसूस हुआ, यह भय नहीं, पश्चाताप है। जैसे कई पीढ़ियों का दबा हुआ अपराध उनके भीतर उमड़ आया हो। अमित घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो। उसके मुंह से शब्द अपने आप निकले। जैसे ही यह शब्द हवा में गूंजे, शमशान की राख चमकने लगी। हवा शांत हो गई। डायन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। डर की जगह थकान और फिर शांति। अघोरी ने अग्नि में आहुति दी और कहा, सत्य स्वीकार करने से ही बंधन टूटते हैं। यह डायन नहीं थी, अन्याय की स्मृति थी, जो तुम्हारे वंश के मौन से जीवित रही। डायन की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। जाने से पहले उसने अमित की ओर देखा, इस बार बिना आरोप के। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब अमित ने आंख खोली, वह शमशान के किनारे था। सूर्य की पहली किरण नदी पर पड़ रही थी। राख की गंध गायब थी। हवा सामान्य थी। अघोरी कहीं नहीं था। गांव लौटते समय अमित ने पहली बार हल्कापन महसूस किया। उसे समझ आ चुका था, भूत, डायन, सांप सब डर के रूप थे, पर उनकी जड़ अन्याय और मौन में थी। अमित के परिवार ने पीढ़ियों तक जिस सत्य को दबाया, वही भय बनकर लौटता रहा, और अब पहली बार कहानी समाप्त हुई थी। क्यों हुआ था यह सब? क्योंकि एक निर्दोष की मृत्यु को छुपाया गया था, और सत्य चाहे जितना देर से अपने साक्षी को खोज ही लेता है। तो दोस्तों, यह रहा आज का कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।